कौन थे हजरत अमीर खुसरो, जानिए। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हजरत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के कस्बा पटेली में 3 मार्च सन 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो इनका उपनाम था। अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इनकी कविता से प्रसन्न होकर प्रदान की गई थी, जिस कारण ये अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध हुए। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्होंने खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वह अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। भारत में फारसी के उच्च कोटि के लोकप्रिय कवि होने के कारण ईरानियों ने इन्हें तूतिए हिंद कहकर संबोधित किया। खुसरो साहब संगीतकार एवं विद्वान थे। यह कव्वाली एवं तबला के जनक थे। खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्किस्तान कुबतुल खजरा के निवासी थे। इनके पिता तत्कालीन भारत सुल्तान अल्तमश के शाही सेना के सरदार थे। अल्तमश द्वारा इनको सेना की सरदारी के साथ साथ पटेली की जागीर दी गई थी। इनकी माता दिल्ली निवासी इमादुल मुल्क रावल जो बलवन के युद्ध मंत्री की पुत्री थीं। खुसरो लगभग 32 वर्ष पटेली में रहने के उपरांत उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के सानिध्य में जाकर दिल्ली बस गए। खुसरो की सोच मानवतावादी तथा जाति, रंग व भेदभाव से परे थी। इनके अत्यधिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के देहांत का इनको अत्यधिक कष्ट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इनका देहांत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 6 माह के अंदर शुक्रवार 29 जीकान सन 1325 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इनकी कब्र इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के निकट दिल्ली निजामुद्दीन पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की पटेली नगरी में, जो कि हिंदी प्रथम कवि हजरत अमीर खुसरो के नाम से भी पहचानी जाती है, जिनके ऊपर हमारे कस्बे के ही शायर और कवियों ने कुछ शेर कहे हैं कि कभी बिरहा के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटेली के। वहीं शायर फुलमी आता कहते हैं कि फैली है जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी, गुमनाम सा लगे है वो अपने दयार में। वही दोनों साहित्यकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायर फुलमी आता जी। सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि खुसरो साहब की जीवनी से इन्होंने क्या सीख ली और उनकी जीवनी पर कहाँ तक अमल करते हैं और उनकी शेरो शायरी से इन्होंने पूरे देश में कहाँ तक अपनी पहचान बनाई है। तो सबसे पहले लोकल स्टार में आता जी आपका स्वागत है। ये बताइएगा खुसरो साहब की जीवनी से आपने क्या सीख ली और क्या उनके बारे में कहना चाहते हैं? खुसरो साहब हमारे जनपद के तन में एक प्रेरणादायक शख्सियत, जिसकी वजह से आज मैं या शरद लंकेश जी या अन्य कवि शायर हमारे जनपद में जो पैदा हुए, उनके नाम से पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में। हमें ये बड़ा फक्र महसूस होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम हजरत अमीर खुसरो की सरजमी से आए हुए शायर या कवि हैं, तो वहाँ के लोग बहुत इज्जत की नज़र से हमें देखते हैं। इसके ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और हजरत अमीर खुसरो ने अपने जीवन में वो काम किए हैं शायद कहने में दूसरे कवि और शायरों ने नहीं किए। उन्हें पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। हिंदी के खड़ी बोली के बहुत मशहूर शायर हुए वो। तबला उन्होंने ईजाद किया, कव्वाली उन्होंने ईजाद की। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने हजरत अमीर खुसरो ने अपने जीवन में बहुत तरक्की दी इन चीज़ों को, और आज पूरी दुनिया उसको महसूस कर रही है और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है। जैसा कि देश विदेशों में खुसरो साहब का डंका बजता है, लोग जैसे उनकी पहचान है, उसी तरीके से यहाँ उनकी पहचान के उस पर क्या है कस्बे में उनके लिए? ये कहने में कुछ प्रशासन ने करीब 15 या 20 साल पहले ये हजरत अमीर खुसरो पार्क और ये लाइब्रेरी का इंतजाम करा दिया था। बात बाकी तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ नहीं है। एक उर्स हुआ करता था, जहाँ पे एक नुमाइश हुआ करती थी हजरत अमीर खुसरो के नाम से, जो कुछ चंद दिनों चली। उसके बाद में कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया या कुछ हुआ, वो बंद हो गई। प्रशासन आज तक उस तरफ मुड़ के नहीं देखता। इस वजह से कभी और शायरों में बड़ा आक्रोश रहा। कई बार हम लोगों ने मीटिंगें की और कहने में धरने भी किए। बहरहाल प्रशासन ने इस चीज़ को कोई गौर नहीं किया इस तरफ। चलिए, धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं तो वरिष्ठ कवि शरद लंकेश जी। आइए इनसे भी जानते हैं। इन्होंने भी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी शायरी खुसरो साहब की जीवनी पर कही है। आइए इनसे जानते हैं क्या खुसरो साहब से इन्होंने क्या सीख ली और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है लोकल स्टार में आपका। लंकेश जी, क्या कहना चाहेंगे खुसरो साहब की जीवनी के बारे में? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अबुल हसन
अमीनुद्दीन अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ। ये मेरा भी सौभाग्य है कि उस धरती पर मेरा भी जन्म हुआ। हजरत अमीर खुसरो ने हम कवियों और शायरों को जो प्रेरणा दी, हम सब ताम्र उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से अपने महबूब से जो बातें की वो निस्संदेह प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने भोर बही। मीर खुसरो का मकाम शायरी में कितना कद्दावर है, मेरे शेर से ही आप अंदाज कर सकते हैं। कहा है कि एक कतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, एक कतरे की तमन्ना ले समंदर तक गई, प्यास होठों पे मचलकर दिल के अंदर तक गई। और शोहरत खुसरो की शहर में कुछ इस कदर फैली शरद, एक कलंदर क्या वतन के हर सिकंदर तक गई। हजरत अमीर खुसरो के नाम पर पटियाली में जो चिल्ड्रन पार्क है, अमीर खुसरो पुस्तकालय है, अमीर खुसरो साहित्यिक चबूतरा है, जहां बैठकर हम और हमारे साथी फूलमी आता साहब और दीगर शायर और कवि समय समय पर वहाँ शायरी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ये हमारे लिए इस धरती की धरोहर है जिसे हम सजोए हुए हैं। और मेरा निवेदन उन समाज सेवियों, साहित्यकारों, जनप्रतिनिधियों से है कि हिंदी खड़ी बोली जो जिसमें ब्रजभाषा, अवधी भाषा, उर्दू और दिल्ली क्षेत्र की भाषा का सामंजस्य है, जो आगे चलकर खड़ी बोली के नाम से जानी गई, वो हिंदवी खुसरो की देन है, जिस पर खड़ी बोली में लिखना, पढ़ना साहित्यकारों का बहुत जिम्मेदारी है। और हम सब उसी भाषा में इस क्षेत्र में रहते हैं, तो अपनी शायरी में वो शब्दों का प्रयोग खड़ी बोली में करते हैं। शुक्रिया। खास बात एक जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ खुसरो साहब की जो प्रदर्शनी थी, सरकार द्वारा 5 लाख रुपया इसकी प्रदर्शनी के लिए इशू किया गया था, उसके लिए रुकावट कहाँ से पैदा हुई, क्यों अब प्रदर्शनी नहीं लगती वो? समय समय पर यहाँ प्रदर्शनियाँ, खुसरो महोत्सव आयोजित हुए, लेकिन सरकारें बदलती गईं, लोगों का रुझान हटता गया और ये उपेक्षा का शिकार हमारी धरती हुई। हम सब साहित्यकार चाहते हैं कि इस सरजमी से फिर वो साहित्य की मशाल जागृत की जाए, ताकि ये संदेश पूरे देश और विदेश तक फैले। धन्यवाद। खुसरो की शायरी देश विदेश में अपना डंका बजा रही है, जिसके चलते पटियाली में क्या रुचि है शायरों के प्रति और मुशायरे के प्रति? लोग यहाँ के खड़ी बोली में बात करते हैं, कौमी एकता यहाँ की मिसाल है। और पूरे देश में जहाँ भी गंगा जमनी तहजीब के आयोजन अब कोरोना में बंद हैं, लेकिन इससे पहले जब आयोजित किए गए, पटियाली बड़े शायरों और कवियों की नज़ीर बना। जो साहित्यकार यहाँ आए, उन्होंने पूरे देश में उसकी आवाज़ उठाई और कहा कि कौमी एकता का जो संगम है वो पटियाली से बड़ा कहीं नज़र नहीं आता। हम उन सभी के शुक्रगुजार हैं। ये थे हमारे साथ शायर फूलमी अता जी और शरद लंकेश जी। इनका साफ तौर से कहना है, और वो शेर भी सटीक बैठता है, कि फैली है जिसके इल्म की दुनिया में रोशनी, गुमनाम सा लगे है वो अपने दयार में। ये बात यहाँ पर सटीक इसलिए बैठती है कि खुसरो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनका देश विदेश में पहचान थी, देश विदेश में उनके शायरियों का और उनके नाम का डंका बजता है, जिसको लेकर यहाँ पटियाली में उनके पहचान की कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो कि बाहर के पर्यटक, बाहर के सैलानी यहाँ घूमने